ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या हो सकता है कि पर वॉल्यूम क्यों बोला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, देखो कि हम लोग जब स्पीड लिखते हैं तो किस पॉइंट की लिखते हैं, मतलब सेंटर की लिखते हैं या थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे लिखते हैं। स्पीड कहाँ की लेनी चाहिए हमें, सेंटर या क्रॉस सेक्शन में कहीं भी आप ले लो, ये दूसरा पॉइंट है। तो बर्नौली इक्वेशन एक्चुअली एक पॉइंट पर किसी बॉडी के लिए नहीं लिखा जाता है, एक पॉइंट पर लिखा जाता है। हम लोग पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे बोलते हैं ना, पॉइंट 1 पॉइंट 2। तो एक पॉइंट पर क्या हो सकता है, एक पॉइंट का मास तो हो नहीं सकता, एक पॉइंट पर प्रेशर हो सकता है, एक पॉइंट पर वॉल्यूम हो सकता है नहीं हो सकता, एक पॉइंट पर डेंसिटी हो सकती है, राइट। एक पॉइंट का प्रेशर हो सकता है, एक पॉइंट की डेंसिटी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, बट वॉल्यूम या मास नहीं हो सकता। समझ आया आप लोग? इसलिए हम पॉइंट पर लिखते हैं, इसलिए हमें मास नहीं लेते हैं, मास पर वॉल्यूम लेते हैं, डेंसिटी लेते हैं, मतलब ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ के लेते हैं, सेंटर या कहीं भी ले सकते हैं। तो आपने कैसा लिक्विड लिया हुआ है बताओ? नॉन विस्कस लिया हुआ है। नॉन विस्कस में जो लैमिनर फ्लो था वो कैसा था? वो तो प्लेन था ना, मतलब हर एक पॉइंट की स्पीड क्या थी, इक्वल थी ना, याद आ रहा है? तो हमने नॉन विस्कस लिक्विड लिया है, इसलिए आप किसी भी पॉइंट पे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट क्रॉस सेक्शन में हो, कहीं भी हो, ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ पॉइंट? सेंटर पॉइंट जरूरी नहीं है, आप कहीं भी लिख लो, क्योंकि लिक्विड कैसी है, यूनिफॉर्म है, सॉरी नॉन विस्कस है, इसलिए नॉन विस्कस में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी इक्वल होती है। तो ये तो नॉन विस्कस क्यों लिया। दूसरी बात, आपने इनकम्प्रेसिबल लिया, इनकम्प्रेसिबल लिया है तभी तो आप A1 V1 A2 V2 लिखते हो, अदरवाइज पता है क्या कंजर्व होता है? वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता। क्या कंजर्व रखते हैं? मास कंजर्व करते हो ना। मास कंजर्व का मतलब क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी, ये तो वॉल्यूम हुआ ना, फ्लोइंग पर सेकेंड, नहीं, डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो तो मास फ्लोइंग पर सेकेंड हो गया। एवी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, डायमेंशन चेक कर लिया करो, समझ नहीं आता तो। बट एवी रो ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है, इंटू रो मास फ्लोइंग पर सेकेंड हो गया, मास कंजर्व होता है। अब आपने तो ले रखा है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड कंप्रेस नहीं होगी, है ना, इसका मतलब डेंसिटी इक्वल हो जाए। ये सब लॉजिक है, मतलब कोई भी चीज रट नहीं सकते आप, लॉजिकल चीजें हैं। कंडीशन लिखवाया गया इसका, इसके पीछे साइंटिस्ट का कुछ सोचना है, तो आप भी उसे सोचिए कि कंप्रेसिबल वर्ड क्यों आया होगा, नॉन विस्कस क्यों आया, क्योंकि ऑब्जेक्शन डालेंगे लोग किस पॉइंट के वेलोसिटी, क्योंकि नॉन विस्कस नहीं लोगे तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है ना, क्रॉस सेक्शन पे, बीच में ज्यादा होगी, साइड में कम होगी, तो यहाँ एक ऑब्जेक्शन आ सकता है। ये सारी चीजें हैं, तो रोवर रोटू इक्वल कर देंगे तो हम लिख पाएंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये है कॉन्टिन्यूटी। जब भी आप लगाने जाएंगे तो याद रखिए आपको नॉन विस्कस लेना पड़ेगा, इनकम्प्रेसिबल लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी आप V1 लिखते हो, मेंशन नहीं करते हो किस पॉइंट की वेलोसिटी है, राइट। समझ आ गई चीजें? चलिए अब बर्नौली इक्वेशन पे आ जाते हैं। फ्लूइड का लास्ट टॉपिक है, आज खत्म हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद हम लोग क्या बच जाएगा, सरफेस टेंशन, है ना। तो देखो बेटा, आपको दोनों के सेंटर पॉइंट की हाइट ले लो आप, H2 H1, अगर आप वन एंड टू अदर एंड ट्रैवल करेंगे, देखिए हाइट ज्यादा हो गई, हाइट H2 ग्रेटर देन H1, तो हाइट अगर ज्यादा हो जाएगी, आ जाए करो, आ जाए करो। अब आप लोग कॉलेज में जा रहे हैं, है ना, रखना, क्योंकि बच्चे अक्सर लेट आते हैं कॉलेज में, तो वहाँ खैर 2 डोर्स होते हैं, एक आगे होता है एक पीछे होता है, तो आके चुपचाप धीरे से आके बैठ जाया करना। एक बार क्लास स्टार्ट अगर हो गई तो आप टीचर से पूछना मत कि सर मैं आऊँ,
क्योंकि वहाँ कॉलेज से बहुत नाराज हो जाएंगे, उनका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है पढ़ाने वाला। तो आप धीरे से, जैसे जैसे मान लो कोई मीटिंग चल रही है, सपोज करो मेरा हेड कोई मीटिंग ले रहा है ना, और मैं एंटर करूं लेट आधा घंटा, तो या तो मैं एंटर करूं ना, पर आपकी क्लास आप लोग एंटर जरूर करिए। अगर मैं कर गया तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा उनको, धीरे से जाके चुपचाप पीछे बैठ जाऊंगा, सो दैट मीटिंग चलती रहे। पॉइंट समझ रहे ना? ये स्कूल वाले आदत डाल देते हैं, बिना पूछे जाओ मत, बिना पूछे आओ मत। आपको जाना है, आप बड़े बच्चे हैं, धीरे से उठिए, जाइए, अपने आप आके बैठ जाइए। कॉलेज का बड़ा अच्छा रूल होता है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। कोचिंग में तो कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। टीचर नाराज हो खुद से, मुझे क्या करना टीचर का? कौन से मुझे प्रैक्टिकल नंबर लेने हैं? समझ नहीं आया, बोलो समझ नहीं आ रहा। टीचर से बोलो समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले तो कोशिश करेगा आपके लेवल पे आने की। बैच में आना मुश्किल है, लेकिन जितना हो सकेगा कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। सबके लेवल पे तो इक्वली नहीं टीचर नहीं जाएगा, बट एक कॉमन चीज रखेगा कि यार सबको बात बन जाए, मेन बात समझ आ जाए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन होता है। कंटेंट दो तरह के होते हैं, एक समझ आ जाए, सिलेक्शन होना कोई बात नहीं। एक है कि सिलेक्शन हो जाए, समझ में भी आ जाए। तीसरा होता है लेवल, मुझे सिलेक्शन की चिंता नहीं है सर, मेरी रैंक कैसे आएगी बताइए। तो वो फिर थर्ड हो जाता है। उस पर जाने के लिए सिलेक्टिव बच्चे चाहिए 10-15, जिसको उस लेवल से जाके टीचर करे कि रैंक के लिए जा रहा है, सिलेक्शन इसका श्योर है, हम इसके लिए रैंक के लिए जा रहे हैं। एक है सिलेक्शन प्लस समझ आना, ये बीच का होता है। एक होता है सिर्फ समझ आना। जैसे हमारे जो नीचे के बैचेस होते हैं, काफी लेट कमर, जैसे जुलाई अगस्त वाले होते हैं, उनको पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। बेसिक बेसिक पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से थोड़ा ऊपर जाते हैं, उनको हर चीज समझ आ जाए। तो फर्स्ट बैच बनता है, जहाँ रिजल्ट वाले बच्चे हैं, तो उनमें हम हाई जाते हैं, चाहे समझ आए चाहे ना आए। वहाँ रिजल्ट वाली बात हो गई ना, फिर वहाँ कैसे होगा कंप्रोमाइज कि समझ आ रहा है कि नहीं? पूछ रही है समझ आया कि नहीं आया। समझ आए पूछता रहूंगा तो फिर तो वो हो गया उसका काम। नहीं, डॉक्टर बनना है आपने, अब इंजेक्शन देना, ऑपरेशन करना, वहाँ पे डिपेंड करता है। उसको थोड़ी देखना है दर्द होगी नहीं होगी, मुझे क्या मतलब दर्द हो चाहे ना हो, मैं तो ऑपरेशन करना है तो करूंगा। बीमार कैसे सही होगा फिर? तो टीचर के साथ बहुत सारे धर्म संकट होते हैं। काइंड ऑफ स्टूडेंट बैच में कैसे हैं नहीं पता, क्योंकि यहाँ मिक्स बच्चे आते हैं, आरएम में मिक्स बच्चे आते हैं, 11th में भी मिक्सड हो जाते हैं, वो आते रहते हैं। 12th में थोड़ा सा हम लोग अलग कर लेते हैं, बैच बना के 12th में अलग कर लेते हैं, बट 11th में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आरएम में पढ़ाना बहुत मुश्किल है। 2-4 बच्चे होंगे जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ बच्चे हैं समझ आ रहा होगा, कुछ बच्चे हैं उनको ज्यादा समझ आ रहा है, बट उनकी डिमांड है मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा का पढ़ाने के लिए फिर वो इन अ बैच इन अ ग्रुप वो पॉसिबल नहीं होता है। फैक्ट यही है। मैं तो बच्चे के सामने सारे फैक्ट रखता हूँ, क्योंकि जो फिजिक्स है उसके लेवल बहुत ज्यादा है। इवन केमिस्ट्री में भी आप ऑर्गेनिक में जाइए, फिजिकल में जाइए, तो वहाँ भी 2 लेवल बन जाती है। बट फिजिक्स में तो आप जान ही रहे हो कि 3 लेवल होती है। स्कूल लेवल होता है, मेडिकल लेवल होता है, रैंक सिलेक्शन में रैंक लेवल होता है। तो फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल इतने बेकार बेकार पढ़े हैं ना कि आपको दिमाग खराब हो जाए। पर आपको कहीं न कहीं से अपनी लिमिट जाननी है कि आप सिलेक्शन के लिए जाएंगे या रैंक के लिए जाएंगे। तो किसके लिए जाना चाहिए, रैंक के लिए, सिलेक्शन के लिए? बच्चे अलग अलग होते हैं। मेरे साथ सबको ही रैंक के लिए जाना चाहिए। रैंक के जाने वाले का सिलेक्शन पक्का हो जाता है, और सिलेक्शन जो जाता है ना, वो या तो सिलेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। रैंक के लिए जाएंगे तो रैंक अच्छी आएगी या फिर सिलेक्ट हो जाएंगे, तो रैंक के लिए जाएगा। बट क्वेश्चन, अगर आपको अच्छी लेवल पहले से नहीं है तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए। ठीक है, 1.5 घंटे पढ़ते हैं घर पे ना, आधे घंटे थ्योरी पढ़ना, 1 घंटे न्यूमेरिकल करना है। फिजिक्स का पढ़ने का तरीका अलग। ये नहीं कि आप पूरे दिन थ्योरी पढ़ लिए, न्यूमेरिकल का नंबर नहीं आया। एक हमारे टीचर थे ऑर्गेनिक के, बहुत अच्छे टीचर थे, पहले आकाश में थे, बाद में विकी में चले गए। तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो मास्टर थे, वही पढ़ाते थे। तो उन्हें इंस्टीट्यूट ने बोला कि आप पूरा पढ़ाना है, हमें ऐसा टीचर नहीं चाहिए ऑर्गेनिक फिजिकल वाला, पूरा पढ़ाना है। घर से हर दिन फिजिकल पढ़ के जाते थे, क्लास में जाके फिर ऑर्गेनिक शुरू कर देते थे। आए नहीं, पिछले 5-7 साल 10 साल से तो ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे। वो पहले आकाश में भी थे, फिजिकल पढ़ाने वाले अलग थे, 12th की टीचर अलग थे, फिजिक्स में भी 11th की टीचर अलग थे। पहले लेते थे ऐसे लोग पार्ट वाइज, उसमें मास्टर होते थे। लॉजिक में भी 2 होते थे अलग अलग पार्ट, उनका मास्टर में, तो उसमें तुम पढ़ा वो तो पढ़ा लेंगे।
बड़ा भैया कि पूरा पढ़ाओ। तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है। जैसे कुछ बच्चे ने थ्योरी दिन भर करते हैं, न्यूमेरिकल का नंबर लगा, 1 2 क्या रख दिया, हो ही नहीं रहा है भैया, आपको हो नहीं रहा है बात, आप एग्जाम्पल पे आ जाइए। सॉल्व एग्जाम्पल नहीं अनसॉल्व हो रहा, सॉल्व एग्जाम्पल से शुरू करो ना तुम। कौन पब्लिक स्कूल वाली बुक निकाल लो, साफ कर लो उसे, एसएल प्रदीप कुछ तो किया होगा, वहां से सॉल्व एग्जाम्पल से करो। जो पेपर आया था वो उसको ज्यादा थोड़ी ना आया था, प्रदीप एसएल आती है तो सारे पेपर हो जाने थे इस साल, नहीं लेवल तो वही थी। तो आपको नहीं हो रहा ऑब्जेक्टिव, नहीं हो रहा अनसॉल्व, तो आप अपने सॉल्व एग्जाम्पल पे आइए, स्कूल वाली बुक पे आ जाइए, वहाँ बहुत सारे तुमने पहले भी किया हुआ है, थोड़ा सा आपको मोमेंटम मिल जाएगा, इसके बाद अनसॉल्व पे चले जाओ। बट नहीं हो रहा है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ये थोड़ी बैठना है, कहीं ना कहीं से तो कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे। मैं देखा था एक बार घर पे चेयर बैठा था, तो एक छोटा सा पत्थर था, चींटी थी, वो उसको ले जाने की कोशिश कर रही थी, तो वो ले नहीं जा पा रही थी, इधर से ट्राई मारी, नहीं गया, फिर उधर से जाके देखा मैंने, उधर से खींचने लगी, कभी इधर से कभी उधर से, फोर्स चारों तरफ से लगा रही थी, लेकिन वो जा नहीं रहा था, मैंने लगा चारों तरफ से रही थी, मैंने देखा एक चींटी चारों तरफ से फोर्स से लगा रही है, कहीं से तो चल जाए, और हम लोग नहीं लगाते। हम लोग एक ही तरह से पढ़ते हैं, जो हमारा तरीका है मोबाइल का, सोशल नेटवर्किंग मुझे वैसे ही रहना है, इंस्टाग्राम फेसबुक को मैं एफर्ट अपना नहीं चेंज करूंगा, चाहे मेरा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, ये हमारी क्राइटेरिया है। बॉडी लैंग्वेज वैसे रखेंगे, जो मर्जी है ना। मेरी मम्मी है, उनको डायबिटीज थी, तो मैंने बोला भाई तुम्हें डायबिटीज हो गई है तो आप सोने पीने का टाइम चेंज करो, वैसे ही रहोगे जैसे पहले थी तो मर जाओगे कुछ दिन में। तो जिंदा रहना है, ठीक से जिंदा रहना है तो आप मेहनत कर लो, अदरवाइज आप मरोगे लेकिन तकलीफ से मरोगे। तो भैया अपने आप को चेंज कर लो, अपने आप को चेंज करिए, तभी तो हम ह्यूमन हैं। हम तो चेंज कर सकते हैं ना, जरूरत पड़ेगी तो। 30 साल आपको जरूरत है, सारे मोबाइल वोबाइल रख दो, पढ़ने के लिए यूज बाकी दोस्तों से कट कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये 5-6 महीने आप एक बार अपने आप को स्टेबल कर लो, फिर इसके बाद अगले साल से सारे फिर से जिंदा हो जाएंगे तेरे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। सिर्फ काम मत करो, अपनी पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, रिक्वायरमेंट देखिए, स्ट्रेटजी बनाइए, फिर वर्क करिए। सिर्फ वैसे ही जैसे लास्ट ईयर पढ़ रहे थे वैसे ही अगर हम अभी पढ़ रहे हैं, आपके अंदर से आ रहा है कि मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ जैसे लास्ट ईयर पढ़ रहा था, तो क्वेश्चन है कि हम ड्रॉप क्यों कर रखे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे ही पढ़ रहा हूँ तो मेरा इस साल फिर सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, इस साल फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा यार, तो मैं ड्रॉप क्यों किया हूँ। तो आप अपने आप को चेंज अगर नहीं कर रहे हैं तो फायदा क्या ड्रॉप करने से, इससे अच्छा तुम दूसरा कुछ कर लेते, 1 साल क्यों बर्बाद करना। पॉइंट आप समझ रहे हैं सभी लोग, याद रखो, पूछो अपने आप से कि मैंने ड्रॉप क्यों किया है, मेरा 3 महीने 2 महीने में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना % हमें लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होने जा रहा है इस साल। नहीं जवाब आ रहा है इसका मतलब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तेरे अंदर से जवाब आएगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। तो अंदर से आएगा ना कि सिलेक्शन हो जाएगा, फिर देखना तुम्हारा सिलेक्शन हो भी जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका अंदर से आती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये कैसे पता लगेगा, मेरे एफर्ट से पता लगता है। रात को सोइए, पूछिए कि आज मेरा दिन भर एफर्ट क्या सिलेक्शन के लिए ठीक है, तो अंदर से जवाब आएगा ठीक है कि नहीं है। तो आप देखना, आपको हर दिन ये जवाब पूछना अपने आप से कि आज मैं सोने जा रहा हूँ तो मुझे अपने आप से लेना है कि यार मैं क्या आज ठीक किया हूँ टुवर्ड्स मेडिकल। अगर आप हर दिन सेटिस्फाइड हैं, 30 दिन सेटिस्फाइड होके सो रहे हैं कि ये नहीं मैंने खूब मेहनत आज किया मेडिकल के लिए, तो बेटा आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, है ना। इसलिए आप सिर्फ पढ़िए मत, आप फुली मोटिवेटेड होके पढ़िए और कॉन्फिडेंस जल्दी से ले आइए, इसको बहुत डिले मत करिए, ठीक है ना, जल्दी से कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। कुछ कॉन्फिडेंस एक दो हैं जो गड़बड़, जैसे आदित्य को मैंने एग्जांपल उस दिन बताया, आप जो जानते हैं वो सही है ऐसा हमेशा नहीं है। जैसे एक सर ऐसा तो होना चाहिए, आप जो जान रहे हो सकता है गलत जानते हो, तो वहाँ कॉन्फिडेंस ज्यादा मत दिखाना। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो आप देखिए फिर कि आपका नॉलेज क्या अप टू द मार्क है, हो सकता है आपको पीछे जाके पढ़ने की जरूरत है,
सीधे सीधे अपना विचार मत व्यक्त कर दीजिए कि ये एक आंसर गलत है या ऐसा ही होना चाहिए। तो आप उसको रिवर्स जाइए, नोट में जाइए, फिर से देखिए, है ना। टीचरों से क्वेश्चन पूछिए तो उनको लगे कि आप पूछना चाहते हैं, ऐसा ना लगे कि आप बता रहे हैं कुछ, राइट। तो ये कोशिश करिए, या नहीं जान रहे हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत है, एनसीईआरटी पढ़िए, बुक पढ़िए, टीचर से पूछिए, फिर वापस फिर उसे रिकॉल करिए, फिर याद हो जाएगा और करेक्शन भी हो जाएगा। कुछ नेचर बच्चों का होता है कि जो हम जानते हैं वही सही है। ये तो लास्ट ईयर भी जानते थे। ये आपको ये बात हमेशा देखना, आपको सुनाया जाएगा, राइट। लास्ट ईयर क्यों नहीं हुआ? लास्ट ईयर भी तो करते थे। इससे आप कहीं ना कहीं से आपके अंदर गुस्सा भी आएगी, मुझे लास्ट ईयर की बात बार बार क्यों सुनाई जा रही है। इसकी आदत डाल लीजिए ना। टीचर भी सुनाएगा, मम्मी पापा सबसे ज्यादा सुनाएंगे, समझे आप। इसकी आदत डाल लो, एक कान सुनो दूसरा निकाल लो, बट उसको पॉजिटिव चीज को भी लेना कि ऐसा मुझे कहा क्यों जा रहा है, इसका मतलब मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो सामने वाला कहने वाला अपने आप ही बंद हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये बर्नौली थ्योरम की देखो हम लोग इक्वेशन लिखने जा रहे हैं अभी। तो 3 एनर्जी लिखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे। तो 1 पॉइंट का प्रेशर ले लेते हैं, 1 पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बेटा नहीं लेनी, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम लेना है। तो मैं क्या ले लूं, ρgh ले लूं, मास पर वॉल्यूम ρgh हो जाएगा ना, प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, यहाँ v1 स्क्वायर ले लिया, राइट हैंड जाओ, प्रेशर P2 लिया, प्लस ρgh2 लिया, प्लस हाफ रो इंटू v2 स्क्वायर ले लिया। 3 एनर्जी हैं, ध्यान रखिए। प्रेशर, ये प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम है, प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। पर वॉल्यूम क्यों लिया, समझ आया ना। क्योंकि एक पॉइंट का वॉल्यूम नहीं होता, एक पॉइंट का मास भी नहीं होता। बर्नौली इक्वेशन एक पॉइंट पर हम लिखते हैं, इसलिए एक पॉइंट पे हम लोग डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, एक पॉइंट की हाइट बता सकते हैं, एक पॉइंट की वेलोसिटी बता सकते हैं, प्रेशर बता सकते हैं। क्लियर। दोनों एंड लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, इसलिए डेंसिटी हमने सेम रखा है, डेंसिटी हमने वेरी नहीं किया है। बस ये है बर्नौली इक्वेशन। मेडिकल पढ़ाई इतनी आसान है, सोचो स्कूल वाला बेचारा डेफिनेशन पहले तो रटता ना, इसके बाद ये डेरिवेशन एक पेज की करता, फिर से 2 बार रिवीजन करता है स्कूल एग्जाम में, ये आपका टाइम बच जाता है। हमें डेफिनेशन याद नहीं, मुझे कंडीशन याद रखनी है, मुझे डेरिवेशन नहीं फार्मूला याद रखना, डायग्राम से कोरिलेट करना है कि इसमें सारा प्रेशर OH उसने लिया कहाँ पे। इसके बाद यहाँ से मेडिकल पॉइंट फिर इसके एप्लीकेशन पर आ जाए जल्दी से। तो किसी किसी बुक में क्या करते हैं लोग, जैसे हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले लेंगे, इसे बंद कर लो बेटा, हवा तेरे तक भी आ रही हो। ऐसे घर में ना पोडियम तो नहीं बन पाएगा आपके, लेकिन मुझे लग रहा है कि दीवार में सपोर्ट देके यहाँ से 2 ऐसे लकड़ी का निकाल के ना एक इंक्लाइन टेबल आप बना सकते हैं। अभी मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब मैं देर तक पढ़ा सकता हूँ 2-3 घंटे। बैठ के पढ़ाने में जैसे 1 घंटे बाद लगता है यार नहीं। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप घर में ना एक पोडियम सा बनवा लो, पोडियम ऐसा वाला नहीं, स्पेस ले लेगा, दीवार के साथ इंक्लाइन करके बन जाता है, बढ़िया लाइट है, जब नींद आए ना तो खड़े होकर पढ़ने लगो। दूसरा, मैं लास्ट ईयर बोलता था इन लोगों को कि आप घर में जाते ही आप जूते निकालो, दूसरे जूते डालो, घर में जूते डाल के पढ़ाना, ठंड में बहुत जरूरी है, ताकि रजाई में न घुस जाओ। जूते डाल लीजिए घर के अंदर वाला, सोने जाओ तभी निकालो। तो स्पीड रुक जाती है, घर में बैठ के स्पीड दब जाती है पढ़ने के। देखना क्वेश्चन के जो नंबर्स होंगे ना पारा और वो कम होने लगेंगे। जितना आप रिलैक्स मोड में जाएंगे उतना ही पढ़ाई के लिए अच्छा होता है। कुछ चीजें आप फॉलो करिए, मैं ज्यादा लेक्चर पे नहीं जाऊंगा, मैं लंबा जाता हूँ। कुछ चीजें आप फॉलो करिए। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप सर झुका के पढ़िए, ऐसे ही पढ़ना है। ये
ऐसे पढ़ने से कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब जब ऐसे बॉडी आपके पीछे जाने लगेगी, आप समझ लो कि आपका कंसंट्रेशन अब लूज हो रहा है। रीडिंग कर सकते हैं, मेमोरी में कुछ नहीं जाएगा। तो लेट के पढ़ना या सर पीछे करके पढ़ना, ये रिलैक्स मोड में आप चले गए तो वो पढ़ाई वहां नहीं होगी। समझे आप? दूसरा ये कि बच्चा बहुत देर तक अगर वॉशरूम में ग्लास, तो वो भी समझ लो कि ज्यादा नहीं पढ़ सकता। उसका मतलब उसे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। शायद कहीं से वो उसके अंदर आने लगा है कि मुझे लोग देखते हैं तो कैसा फील करते हैं। तो वो पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव है। समझे आप? आप उस लेवल पे नहीं जा सकते, लेकिन पढ़ाई का रूल होता था पहले के जमाने में, इवन आपके फादर मदर में भी, हमारे टाइम में भी था कि घर वाले एक साथ सारे लड़कों को गंजा कर देते थे। घर में आते थे वो बाल बनाने वाले, गांव में तो घर पे आते थे, एक सारे लड़कों के लिए एक तरफ से साफ कर देते थे। 12वीं तक ऐसा होता था। तो वो बाल कभी बड़े ही नहीं, छोटे छोटे रहे, तो हम कैसा दिख रहे हैं कभी वो आया नहीं दिमाग में, ऐसा होता ही नहीं था, किसी के साथ नहीं होता था। तो ये पढ़ाई का रूल है कि मतलब अपने आप को रफ एंड टफ रखिए, आपको कोई देखे ना ऐसा रखिए, ना आपको चिंता है कि मैं कैसा देख रहा हूँ। आकाश ने बड़ा अच्छा किया था, लास्ट टी शर्ट का और ड्रेस लगा दिया था लास्ट ईयर, तो एक यूनिफॉर्म रहेंगे आप, तो तो उसमें सिंपल ही आएंगे ना, उसमें तो ज्यादा कोई टेंशन ही नहीं कौन सा कपड़ा पहनना कैसे पहनना है। टीचर को भी ड्रेस लगा दिया, आप देखिए वो शर्ट पैंट इनके फिक्स होते हैं। पहले टीचर में कंपटीशन होता था, कोई कभी कुछ पहन के आएगा, तो कुछ नए नए टीचर भी ज्यादातर होते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि टीचर हैं कि क्या है, क्या पहन के आ गए, टी शर्ट जीन्स ऐसे पहन के आ जाते। सर ने क्या किया, वो सबका ड्रेस लगा दिया कि टीचर ड्रेस में आए, टाई पहने हैं तो जूते तो फॉर्मली पहनेंगे, कि चाहे एज कम हो चाहे ज्यादा हो, टीचर पहले लगना चाहिए। तो आप भी स्टूडेंट्स लगना चाहिए, ठीक है ना? ये 2-3 चीज आप देखिए, आप चेंज करिए अपने आप को, जो बता रहा हूँ चेंज करिए, आप बहुत अच्छा हो जाएंगे, देखना। देखना हाइट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना। बस 2 टर्म लिख लिया करना, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब ज्यादा क्या आप देख सकते हैं, वहां से देखना ऊपर प्रेशर P1 ज्यादा होगा P2 ज्यादा होगा। P1 के पास एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम होगा। कौन सा फॉर्मूला लगा लिया, फोर्स बाय एरिया वाला? पहले कॉन्टिन्यूटी लगाइए, आप वेलोसिटी चेक करिए। A1 ग्रेटर देन A2 का मतलब हो गया V1 इज लेस देन V2। अब बर्नौली इक्वेशन पे जाओ, तो अगर वेलोसिटी कम हो गई V1 लेस देन V2, तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 इज ग्रेटर देन P2। बेटा सबसे पहले वेलोसिटी के लिए एरिया पे जाना, पहला स्टेप, देन वेलोसिटी एंड प्रेशर को लेके आप कंपेयर करेंगे, प्रेशर क्या होगा। डायरेक्ट एरिया से प्रेशर पे मत जाएगा। उतरे जाओ, नहीं, हमें कपड़े दे दिए। मैकेनिकल प्रेशर पे क्यों जा रहे हो? मैकेनिकल प्रेशर थोड़ी पूछा जा रहा है, प्रेशर पर फोर्स बाय एरिया है, तो फ्लूइड मोशन है ना। आप पहले बर्नौली में जाइए, वहां से पहले एरिया देख के वेलोसिटी क्लियर कर लो, फिर वेलोसिटी और प्रेशर पे आ जाना, यहाँ से क्लियर करना। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि दूसरा टर्म हाइट है ना, मैंने हाइट इक्वल कर दिया है। हम लोग यहाँ प्रेशर देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, एरिया को देखेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ग्राफ में बता दूं, नहीं गलत डायग्राम बना दिया, हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाएंगे। पूरे साफ कर दूं, आप लोग लिख लिया बेटा, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखो
यहाँ तक यूनिफॉर्म ट्यूब है, फिर हल्की हल्की इंक्लाइंड हो रही है, फिर आगे जाके फिर यूनिफॉर्म हो गई है। आपको प्रेशर डायग्राम बनाना है विद डिस्टेंस। बनाइए, प्रेशर का डायग्राम बनाना, यही लेना, यहीं से स्टार्ट करना, एंड 1 से स्टार्ट करना, प्रेशर के साथ ग्राफ बना लो। कैसा ग्राफ बनेगा? ट्यूब पहले यूनिफॉर्म है, बाद में भी यूनिफॉर्म है, बीच में कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। कितना टाइम मत लो, सिंपल बात है, एरिया ज्यादा प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा, तो मैं बस यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा तो मैं उसी को आगे ऊपर ले जाके मैं उसी का ऊपर वाला बना लेता हूँ। ये ले लिया, बन गया ऐसे ग्राफ। नहीं, ये ज्यादा प्रेशर ज्यादा, जैसे जैसे एरिया कम होगी वैसे वैसे कम हो जाएगा। समझ आया ना? हमने ऊपर वाला पार्ट बना दिया, सिंपल तरीका। अच्छा, वेलोसिटी ग्राफ कैसा बनाएंगे? देखो कितना सही डायग्राम बन गया, ये डायग्राम बन गया। आजकल क्रिकेट का टेस्ट मैच चल रहा है, एक मैग्नेस इफेक्ट इससे रिलेटेड होता है। मैग्नेस इफेक्ट, तो मैग्नेस इफेक्ट ने स्पिनिंग ऑफ बॉल को एक्सप्लेन किया हुआ है कि बॉल को स्पिन करने से बॉलर अपनी लेंथ एडजस्ट करते हैं कि बॉल का कहाँ गिराना है, बैट्समैन के पैर के पास गिराना है, पहले गिराना है। स्पिनिंग ऑफ बॉल से रिलेटेड है मैग्नेस इफेक्ट। जो स्पिनर होते हैं वो इसका बहुत ज्यादा, जैसे आप देखिए एक नॉर्मल बॉल है, नो स्पिन, ये कोई स्पिन नहीं है, ये यहाँ जाके देखो, यहाँ जाके गिर रही बॉल ऐसे ना, प्रोजेक्टाइल पाथ बना के यहाँ जाके आ रही है। तो हम इसको स्पिन, यहाँ देखिए जब बॉल आगे जाती है ना, दोनों साइड से एयर का प्रेशर ऐसे आएगा, देखो दोनों तरफ से एयर ऐसे पास होती है। जैसे देखो बाहर हवा बिल्कुल भी नहीं ना, साइकिल चलाइए, स्कूटी चलाइए, गाड़ी चलाइए, फिर आपको लगेगा कि दोनों साइड से एयर जा रही है। एक्चुअली होता क्या है कि आपकी बॉडी, कार की बॉडी, स्कूटर की बॉडी कोलाइड होती है एयर से। भैया आप स्पेस बनाओगे ना एयर के अंदर, तभी तो जाओगे। तो ऐसे दोनों तरफ से जब कोलिजन होगा तो पार्टिकल, तुम्हारे रेस्पेक्ट में पार्टिकल पीछे जाते हुए दिखेंगे। जैसे आप गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से जाइए, बाहर विंडो से नीचे देखो तो आपको लगेगा कि जमीन पीछे जा रही है। तो जो एयर पार्टिकल है वो मूवमेंट थोड़ी करना चाहते हैं, वो तो पड़े हुए थे। अब आप स्पीड से जा रहे हो तो आप स्पेस बना रहे हो, स्पेस, सारे एयर पार्टिकल इधर उधर से भाग रहे हैं इधर उधर, तो आपके दोनों तरफ से बहुत फास्ट स्पीड से एयर पास होती है, चाहे एयर फ्लो हो चाहे ना हो, है कि नहीं है? तो यहाँ भी होगा, ऊपर भी देखिए एयर फ्लो है, नीचे भी एयर फ्लो है। अब मैं इसको स्पिन कर देता हूँ, चलो क्लॉकवाइज स्पिन कर दिया। पहले क्रिकेट खेलने वाले बच्चे बताओ कि बॉल कहाँ गिरेगी, ओरिजिनल पॉइंट पे तो नहीं गिरेगी, बताओ इसके आगे गिरेगी या पहले गिर जाएगी? नहीं, 1 पोजीशन 2 पोजीशन, क्योंकि जो क्रिकेट खेलते हैं बता सकते हैं, स्पिन से एडजस्ट करते हैं, लेंथ को डिस्टेंस एडजस्ट करते हैं, स्पिन कम ज्यादा देखें। तो आइए देखते हैं। तो आपने क्लॉक स्पिन किया है, ऊपर एयर का मोशन ऐसे है। मम्मी लाइट चली गई, ठीक है?
इन्वर्टर में चलेगी कहाँ? लगा तो दिया प्लग। बुला रहे बुआ जाऊं? कनेक्ट करके जाऊं? दिया ना ऐसे तो और पहले ही गिर जाए। रिवर्स स्पिन कर दो तो आगे चली जाए। अभी से स्पिन को कम ज्यादा करके और आगे जितनी ज्यादा स्पीड देंगे उतना पहले गिर जाए। जितनी स्पिन कम करेंगे उतनी आगे जाएगी। बाकी फैक्टर स्पीड भी है, लीनियर स्पीड भी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर लीनियर स्पीड कांस्टेंट करके स्पिन भी करा दो तो आप लाइन से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पता क्या है, जैसे ये परेशान है, अब उसको कुछ चीजें दिमाग में आ रही है, ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए भैया? साइंटिस्ट ने किसी चीज को एक्सप्लेन किया है तो आप उसको बात को समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों कहा गया है ना। या तो हम प्रैक्टिकल करें या तो फील करिए। आप बॉल लेके स्पिन वगैरह करके देख लेना, थोड़े बहुत पता लग जाएगा। स्पिन करा देंगे, देखना बहुत पहले गिर जाए। तो बाकी टॉप स्पिन पता कौन कौन स्पिन बोलते रहते हैं कमेंट में, मुझे नहीं पता। कुछ स्पिन अलग अलग होती है ना, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से कुछ करते रहते हैं। बाद में मैग्नेटिक से ऑप्शन आएगा, ये बर्नौली पर बेस्ड है, स्पिनिंग बॉल से रिलेटेड है। बॉल का स्पिन देखिए, आपको आगे पीछे वाला भी चीज पूछेंगे कि हम क्लॉकवाइज स्पिन देंगे तो किधर आना, क्लॉकवाइज देंगे तो आगे चलेगा। ठीक है ना। पापा से बोलो जो बैटरी लगवा देंगे। स्प्रेयर, अब स्प्रेयर आपको थ्योरी में नहीं जाना, स्प्रेयर में बर्नौली यूज होती है, इतने पढ़ के निकल जाना। मैं बता देता हूँ इससे क्या होता है, क्योंकि ये हमें स्कूल एग्जाम 11 का नहीं देना है। तो हम स्प्रेयर की पूरा थ्योरी नहीं पढ़ने जाएंगे डायग्राम बना के। 4 ऑप्शन डालने उन्हें, बर्नौली थ्योरम पर बेस बताओ क्या है, यही तो डालना है। आप देख लो, कुछ लिखो मत, समझ लो। ये 11th क्लास में था तो स्कूल में तो एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है ना। ये लिक्विड कंटेनर होता है, क्या होता है बुक में होगा, डायग्राम देख सकते हो। घर में तो आजकल कॉलिन वाले आते हैं बॉटल, उससे हो जाता है। जैसे आप देखिए सैनिटाइजर है सारे, तो दूसरे तरह के आ गए। वहाँ भी एक लंबी सी ट्यूब देखा नीचे होती है, यहाँ भी एक ट्यूब होती है। एयर पास यहाँ क्या है, यहाँ पीछे हम बैलून लगाते थे। यहाँ बैलून लगा के स्प्रे करते थे। यहाँ बैलून को प्रेस करते थे तो बैलून के प्रेशर से यहाँ एयर आगे जाती थी। ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती थी एयर की। एयर जाएगी नहीं, ऐसे दबाओगे तो एयर आगे जाएगी, तो स्पीड ज्यादा हो गई। अच्छा, जहाँ लिक्विड लिया कंटेनर के अंदर, इसके ऊपर तो स्पीड है ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं है। यहाँ कहाँ से स्पीड आएगी? नहीं, यहाँ कोई फ्लो थोड़ी है एयर का। तो पॉइंट 2 पर कोई स्पीड नहीं है। 1 पे अच्छी खासी स्पीड आगे जब तुमने प्रेस किया बैलून को। तो 1 का प्रेशर क्या होगा, 2 का प्रेशर क्या होगा, कहाँ प्रेशर ज्यादा होगा भाई? नीचे ज्यादा होगा। यहाँ से देखिए प्रेशर लगेगा, लिक्विड को प्रेशर जब लगाओगे जहाँ स्पेस खाली होगा वहाँ से लिक्विड ऊपर चली जाती थी। देखिए यहाँ से ऊपर चली गई, ऊपर जब आएगी एयर के साथ प्रेशर लगेगा, पीछे एयर आ रही है, एयर के साथ मिक्स होकर यहाँ से स्प्रे हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए स्प्रे हो जाएगी। पॉइंट समझ में? तो हमें वैसे याद रखना है कि एटोमाइजर, इसका नाम एटोमाइजर भी है। स्प्रेयर और एटोमाइजर ये बर्नौली पर काम करता है बस।
हार्ट अटैक को भी देखा होगा, पेज में एक्सप्लेनेशन होते हैं, देखा कल पढ़ा है? हार्ट अटैक को एक्सप्लेन करते हैं कि कॉज पे नहीं आते, लेकिन जब अटैक पड़ता है तो क्या होता है, बर्नौली एक्सप्लेन करते हैं। हमारी बुक में होगा, इसमें देखो हार्ट अटैक का एक्सप्लेनेशन। मैं हल्का से बता देता हूँ, देखो इसमें देखिए ब्लड पास हो रहा है ना, रहने दो, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ये ब्लड पास हो रहा है, अंदर आपने थोड़ा सा खाने पीने का ख्याल नहीं रखा, अंदर थोड़ा सा कुछ डिपोजिशन हो गया। यहाँ देखिए डिपोजिशन हो गया। अब डिपोजिशन हुआ तो क्या हुआ कि कंटिन्यू ये बताते हैं कि यार यहाँ स्पीड देखें और इसके अंदर स्पीड देखें तो 1 पॉइंट की स्पीड तो है नॉर्मल, 2 पॉइंट की स्पीड तो बहुत कम कर दिया। 2 पॉइंट की स्पीड 1 से ग्रेटर हो गई, इसीलिए पहले नहीं फर्क पड़ता ज्यादा, थोड़ा बहुत डिपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता, ब्लड फ्लो हो ही रहा है। अगर जितना एरिया कम करते जाओगे उतना ज्यादा ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब पॉइंट 2 देखना और पॉइंट 3 देखना, जो आउटसाइड वाले पॉइंट, ये पॉइंट 3 है, इसके बाहर वाला पॉइंट 3 देखो। पॉइंट 3 पर कोई वेलोसिटी नहीं है, 2 पे अच्छी खासी वेलोसिटी हो गई। कोई ये आयरन पाइप तो है नहीं, प्लास्टिक पाइप जो रिजिड होती है ना, ये बिकॉज ऑफ प्रेशर एट पॉइंट 3 यहाँ से प्रेशर लगेगा, ये तो फ्लेक्सिबल होती है बहुत, तो क्या होंगी देखा अंदर से ट्यूब अपने आप देखा, ट्यूब खुद कंप्रेस हो जाएगी और अंदर डिपोजिशन भी है, ये भी कंप्रेस हो गई। अगेन वेलोसिटी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी, क्योंकि पीछे हार्ट तो अपना प्रेशर लगा ही रहा उतना। फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर और ज्यादा कंप्रेशन होगा, फिर क्या होगा, टच कर जाएंगे दोनों, बीच का दोनों ब्लॉक हो गए, एकदम ब्लॉक। अब एक नली काम करना कर दी बंद है, शायद 2-3 होती है, कितनी होती है हार्ट से कितनी है जो ब्लड पास करती है इधर, एक ही होती है? नहीं, मेन कुछ होती है, मुझे नहीं पता, मेन कुछ होती हैं 2-3 जो जाती है। बोलते हैं डॉक्टर ने कि 1 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, ऐसा है, जो भी होती है मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ काम करते रहे तो अच्छा है। सारे ब्लॉक हो जाएंगे तब तो खत्म कहानी होगी ना फिर। तो ये है परेशानी, बर्नौली यही कहते हैं भैया, ये परेशानी आएगी आपको। डॉक्टर ने क्या करना, डॉक्टर ने क्या करना, यहाँ से ले जाना वायर, पहले तो साफ करना जो अंदर गंदगी पड़ी है। अब साफ कर दिया, रफ तो रहेगी उतनी स्मूथ तो पहले जैसी रहेगी नहीं, वापस डिपोजिशन हो सकता है। तो यहाँ क्या करेंगे, रिंग डाल देंगे, स्टंट नहीं बोलते, डाल देते। तो यहाँ उन्हें पता है कि होगा, क्योंकि यहाँ रफनेस है, कितना भी साफ कर लो रफनेस आनी है। ये डाल देंगे, इससे क्या होगा कि वो कंप्रेस कम से कम नहीं होगा, ये कंप्रेशन ड्यू टू बर्नौली होता है। समझे आप, ये परेशानी होती है। 5-10 मिनट चल जाएगा ना मम्मी, तो इसलिए अंदर वाला मामला थोड़ा सा डिपोजिशन कम हो तो अच्छा है। तो ध्यान रखिए, ये बर्नौली को एक्सप्लेन किए थे कि हार्ट अटैक का जो रीजन है वो मेनली ऐसे होता है, तो इसका आप ख्याल रखिए। चलिए बर्नौली दूसरा प्रिंसिपल लिखिए, वेंचुरीमीटर। यह एक क्वेश्चन आएगा, फार्मूला है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर में 2 तरह के डायग्राम बनते हैं। एक डायग्राम हम लोग ऊपर लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2 किधर ज्यादा लिक्विड राइस होगी, लेफ्ट में राइट में। प्रेशर जहाँ ज्यादा होगा वहाँ लिक्विड ऊपर तक जाएगी, जहाँ एरिया ज्यादा प्रेशर पहली बात है ना, क्लियर हुआ, जहाँ एरिया ज्यादा प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ देखिए ज्यादा ऊपर लिक्विड जाएगी, राइट साइड कम जाएगी।
जहाँ एरिया प्रेशर ज्यादा तो हाइट ऊपर जाएगी ना, और जितना इन दोनों हाइट में डिफरेंस होगा, देखिए आप, जितने दोनों के हाइट में डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पॉइंट 1 पॉइंट 2 में प्रेशर डिफरेंस होगा। तो प्रेशर एट 1 माइनस प्रेशर एट 2, दिस इज रो GH। आ गया समझ में? 1 का प्रेशर 2 से ज्यादा है, इसलिए प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, उतना रो GH बन जाएगा। अब समझ में आया? पर्पस क्या है इस डायग्राम का? हम इससे फ्लो मेजर करते हैं। ये फ्लो मीटर है। क्या है? फ्लो मीटर। आजकल तो सेंसर आ गए तो वेन के ऊपर ही रख के टेस्ट कर लेते हैं कितना फ्लो है। अब अंदर जाके अदरवाइज पहले कट मार के कनेक्ट करो, फिर यहाँ देखो कितनी हाइट जा रही है, तो पता लगता है कि फ्लो किस रेट से जा रहा है। इंडस्ट्री में जो नॉर्मल केमिकल इंडस्ट्री है, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, वहाँ बहुत ज्यादा यूज करते हैं। किस रेट से क्या हो रहा है। बस वो तो ट्यूब होती है, बीच में लाके कनेक्ट कर देते हैं तो फ्लो पता लग जाता है। वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड क्या है, इसका नाम फ्लो मीटर है। एक्चुअली क्या मेजर करता है? मीटर क्यूब पर सेकंड मेजर करता है। पर सेकंड कितना वॉल्यूम जाएगा उसको मेजर करता है। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया, वेलोसिटी के प्रोडक्ट का डायमेंशन चेक करो, ये मीटर क्यूब पर सेकंड आता ना, ये तो आएगा एरिया इनटू वेलोसिटी, मीटर क्यूब पर सेकंड नहीं। तो यही हमारा मुझे मेजर करना है। तो आइदर हमें A1 B1 और A2 B2, तो आप V1 बता दो या V2 बता दो, एक वेलोसिटी मुझे बता दो, क्योंकि दोनों में डाल के मैं नहीं करूंगा, तो ये कर लूंगा तो मेरा आंसर क्यों आ जाएगा। पर्पस हो गया कि वेलोसिटी कैसे आएगी। वेलोसिटी जैसे आएगी मैं रख दूंगा, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? अब मेरे पास बर्नौली इक्वेशन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। तो पॉइंट 1 पॉइंट 1 इसीलिए पॉइंट 1 पॉइंट 2 का लिखिए। हॉरिजॉन्टल ट्यूब हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है ना? तो बर्नौली के अकॉर्डिंग प्रेशर वेलोसिटी ले लो, हाइट लेने की क्या जरूरत है? ग्राउंड से तो इक्वल हाइट है ना 1 2 पॉइंट का। तो P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब ऊपर देखिए P1 P2 क्या बेटा, रो GH है ना, रो GH। डिसाइड करो कोई एक बोलो ना, कोई भी एक बोलो की बात। डिसीजन तो लो, तुम A1 से करोगे या तुम V2 से करोगे। तो V2 हटाओ यहाँ से, मुझे V2 नहीं चाहिए। आपने V1 सेलेक्ट कर लिया तो V1 में रहने दूंगा। अब कंटिन्यूटी वाले इक्वेशन से मुझे V2 हटाना पड़ेगा। डालो V2 क्या होगा V2 देखो, A1 B1 ये A2 है यार, स्क्वायर है ना, स्क्वायर V1 स्क्वायर कॉमन लो, V1 निकाल, रूट फॉर्म में आएगा V1 निकाल। बेटा इसमें एमकैप में सारे सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स से बस। देखने के लिए थोड़ा माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा है ना, देखना जरा। पढ़ लेंगे मोबाइल से तो अच्छी है। अब देखिए ब्लैक एंड व्हाइट पढ़ने से हमारे बचपन से आदत है ना, इसी से पढ़ाई होती है। मोबाइल है तो आप प्रिंटर रखिए, तुरंत उसका प्रिंट आउट ले लो। जैसे आप AITS पेपर आता है तो आप तुरंत प्रिंट आउट ले लीजिए। 3000 का प्रिंटर मिल जाएगा, काफी होंगे, नहीं तो ले लो, ज्यादा महंगा नहीं आता। 3000 के आसपास स्कैनर वाला मिल जाता है। स्कैनर नहीं होगा, बस कोई भी चीज पेपर है तुरंत फोटो सेट करो या तुरंत उसका प्रिंट लो और फाइल बनाते जाओ, फिर करो।
कितने लोग ले लिए? तुमने लिया? ये ना प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस पेपर होते हैं। जैसे आज जो कर रहे हो ना, ये है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बेटा, ये कैप होते हैं। ये हम बता रहे हैं, देखो आओ तुम क्या इधर के जाओ। ये देखो ग्रेविटेशन के हैं, 13 ग्रेविटेशन का है, एस्केप स्पीड। जैसे आज हम इतना लेक्चर पढ़ाते हैं। हाँ, चारों सब्जेक्ट है। और क्या सारे खत्म हो जाएंगे। देखो मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें? यहाँ से देखो, यहाँ दिख रही है? के जाओ। देखो हम लोग फ्लूइड पढ़ लिया था। फ्लूइड देखना इतना टॉपिक आप करते हैं रेगुलर? अच्छा हो, तुम दिखा दिया करना, एक दिन इतना पढ़ाना होता है। उसी हिसाब से डिजाइन है। लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। हम लोग आज ये पढ़ देखो, विस्कोसिटी, रेनॉल्ड्स, सरफेस टेंशन। अब ये पढ़ लिया तो देखो आप तुरंत 1 2 यहाँ से लेकर करना है क्वेश्चन। अब देखो थर्मल प्रॉपर्टीज आ गई। क्वेश्चन हीट ट्रांसफर को देखो आगे सारे। तो लोग देते थे, इस बार उन्होंने बुकलेट बना दिए सारे बेटा फिजिक्स के ना, पूरे लास्ट तक है, 12th तक है। टोटल 34 35 है इसमें। 39 40 है इसमें। ऐसे बायोलॉजी में प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्या मिला इसके अलावा? पैकेज और फार्मूला बुक मिले। और भी देंगे कुछ लोग। चलिए तो यहाँ से जीवन निकाल लेते हैं। जाके ले लेना, किसके पास जाएगी? शिक्षक के पास। ये वाली शेप कुछ और दिया हो। वो कॉलम होते हैं, उसमें अलग अलग कॉलम होते हैं। साइन मत कर देना, ऐसे तुम्हारी प्रॉपर्टी को ले जाएगा बाद में। सारे कॉलम में करवा लिया। पैकेज 2 वाला करवाए। जब करते हो ना, देख लो पैकेज 2 पैकेज 3 किसमें कर रहे हैं। चलो तो V1 देखो आगे अंडर रूट 2GH। इसमें एक दो क्वेश्चन हर एमसीक्यू में अच्छे हैं, उसको आप देखिए। तो 2GH अपॉन क्या फॉर्मूला बताना बेटा? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ऊपर A2 चला गया ना, E2 चला गया ना, बस हो गया। डेरिवेशन खत्म। Q क्या होगा? A1 into V1। दोनों का प्रोडक्ट देखो करना। 2GH अक्सर आप वेलोसिटी में देते ही हैं, यहाँ भी याद रखना, ठीक है? बड़ी एरिया पहले, छोटी वाली बाद में, क्योंकि नेगेटिव नहीं आता। ये फॉर्मूला है। जितना हो गया मैक्सिमम। आप लोग तो लास्ट में मोटा ले लिया करो, थोड़ा पतले वाले ले लो। हल्के कपड़े का वो पढ़ने में सही रहेगा ना। बहुत मोटे में सांस नहीं ले पाओगे। मेन प्रॉब्लम चश्मे वाले को होती है। हम तो कभी लगा ही नहीं पाते यार। गाड़ी भी चलाते तो मुझे यही रखना पड़ता है, क्योंकि सारे तो दिखता ही नहीं कुछ। कहते हैं चश्मा लोग है ही नहीं। ये हम लोग के लिए बेकार है। चलो तो ये हो गया पोटेंशियोमीटर खत्म। दूसरा पॉइंट लिखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें जो अब क्वेश्चन आएंगे ज्यादा। टॉर्सलिस थ्योरम, वेलोसिटी रिफ्लेक्स। एक्चुअली जैसे कोई बॉटल है, कोई कंटेनर है, छोटा सा नीडल से होल करो, फ्रॉड नीडल है ना, तो तब जो स्पीड आएगी उसमें रिफ्लेक्स बोलते हैं। तुमने वाटर कंटेनर लिया, छोटा सा होल कर दिया वॉल में। होल की साइज मुझे बहुत छोटी करनी है। इतना छोटा करना कि जो टॉप लेवल है ये
इसकी स्पीड को हम नेग्लेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको नीडल से होल करने पड़ेंगे, स्मॉल साइज बनानी पड़ेगी, एरिया ऑफ ओरिफिस इज वेरी वेरी लेस देन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेसल, ए इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल। तो होल की साइज आपको बहुत छोटी बनानी है ताकि वाटर लेवल का जो स्पीड है वो नेग्लेक्ट कर सके। क्लियर? अब यहाँ से पहले तो स्पीड निकालना हमें, स्पीड के बाद हमें थोड़ी सी ये बर्न चले जाएंगे पैराबोला में, प्रोजेक्टाइल में, ये पाथ कैसा होगा जैसे प्रोजेक्टाइल में होता था। फिर पूछेंगे कि होल से बाहर आने के बाद ये बॉटम में कितनी देर बाद आ जाएगा, टाइम पूछेंगे इसी बी तक कितना लेगा। थोड़ा सा ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बात तुमसे करेंगे। फिर पूछेंगे बेटा कि कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा ये, एक्स बताओ क्या है। पूछेंगे कि व्हाट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम, क्या ऐसा मैं करूं, कहाँ होल बना दूं कि एक्स मैक्सिमम मिल जाए। कंडीशन फॉर एक्स मैक्स, ये सारी चीजें। फिर पूछेंगे एक्स मैक्स है क्या, ये तो कंडीशन है ना मैक्सिमम रेंज के लिए। पूछेंगे एक्स मैक्स की वैल्यू बताओ क्या है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। मतलब स्पीड क्या होगी, ए से बी तक टाइम कितना लगेगा, देन जो एक्स है वो क्या है, एक्स मैक्सिमम कितना होगा, क्या कंडीशन इसकी है। देन पूछेंगे कि कितने देर में खाली हो जाएगा, पूरा वेसल नहीं खाली हो जाएगा, बॉटम बना तो पूरा वेसल खाली हो जाएगा। तो आप कितने देर में खाली हो जाएगा आपसे पूछेंगे, उसके लिए होल बॉटम में बनाएं। अगर मैं होल एकदम बॉटम में बना दूं तो ये कंटेनर काफी देर बाद खाली हो जाएगा, वो टाइम बताना कितनी देर बाद खाली हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपसे इस डायग्राम में पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे वो कि वी ए पॉइंट की वेलोसिटी बता दो, और कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ बर्नौली थ्योरम। ठीक है जी। तो एक लेवल ऊपर पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट ले लो 1 पॉइंट, एक होल के जस्ट आउटसाइड पॉइंट 2 ले लो। 1 2 पॉइंट पे बर्नौली इक्वेशन लिखो, अपने आप लिखो। एक मिनट, होल की हाइट तो ले लें, ऊपर से स्मॉल एच, ये कैपिटल एच, पोटेंशियल कहीं रेफरेंस लेवल तो लो जहाँ से पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे हम रोजियस वाली, नीचे ले लें, बॉटम पे ले लेते हैं, ये ले लो। और क्या हमने यहाँ से ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा रेफरेंस लेवल जहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी देखें। चलो 1 पॉइंट की पोटेंशियल, प्रेशर 1 पॉइंट नियर एटमॉस्फेयर है कि नहीं। प्रेशर होगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस काइनेटिक एनर्जी हमने नेगलेक्ट कर दिया है, काइनेटिक हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। राइट ना। चलो पॉइंट 2 के बाद आइए। 2 की हाइट कितनी है, h माइनस h नहीं है, ग्राउंड से h माइनस h प्लस प्रेशर, ये भी तो बाहर ही है, ये पॉइंट भी तो आउटसाइड है, अंदर थोड़ी है कंटेनर में। यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, हाफ v स्क्वायर। स्पीड निकालनी है, चलिए वेलोसिटी बताइए कितनी है। अंडर 2gh नहीं, ρgh, अंडर 2gh आया।
डेंसिटी आई फॉर्मूले में लिख दो, डज नॉट डिपेंड अपॉन डेंसिटी, अंदर फाइन डाल दो, ऑयल डाल दो, कुछ भी डाल दो, वेलोसिटी वही हो, इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये ले लिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी आपको पता हो गई है, हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ध्यान रखना, होल पे जो पानी आएगा जब हॉरिजॉन्टल बाहर आएगा, बाद में कर्व लेगा, तो आप पता करते हैं कि ए से बी तक जाने का टाइम कैसे आएगा, तो हाइट हमें पता है -h, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, हाफ dt स्क्वायर लगा के टाइम निकालो, हाफ dt स्क्वायर तो गया 2h -h अपॉन g अंडर रूट, रेंज लिखो, रेंज x, ग्रेविटी x में नहीं है, v इंटू t, अंडर रूट 2gh, जी काट दो, 2 इंटू 2 h माइनस h, ये आंसर। तो होल के ऊपर वाली हाइट, होल के नीचे वाली हाइट, वर्ड्स लिख लो, आपको याद रहेगा, 2 अंडर रूट हाइट अबव होल इंटू डेप्थ बिलो होल, height above the hole into depth below the hole। ये तो था मेन कंडीशन, अभी कंडीशन कुछ नहीं आई है। अब लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो x को डिफरेंशिएट करके 0 करो। फॉर द मैक्सिमम रेंज d बाई डी क्या वेरिएबल है, क्या ऊपर नीचे करेंगे, होल ऊपर नीचे करोगे ना एडजस्ट करने के लिए, तो होल ऊपर नीचे करने से क्या वेरिएबल होगा, स्मॉल h, तो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो जो वेरिएबल होगा। अच्छा x का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो x स्क्वायर का भी 0 होगा क्या, डी बाई डी एक्स 0 होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर भी 0 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वो भी होगा यार, एक्स क्यूब का भी होगा, क्या दिक्कत है, नहीं, तो मैं एक्स स्क्वायर करना आसान है क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 अंडर रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर का कर लेते हैं, एक्स ना के एक्स स्क्वायर कर लो, बात एक ही है, स्क्वायर करना मिल गया, आसान है, करो। तो 2 का स्क्वायर 4 आउटसाइड ले लेते हैं, डी बाई डी एच ऑफ एच एच माइनस ऑफ एच 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 स्क्वायर। सो फॉर द मैक्सिमम रेंज हम इसे 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आया स्मॉल एच, यार एच स्क्वायर तो किया ही नहीं अभी, 2h हो गया ना, रुक जाओ, डिफरेंशिएशन किया नहीं, ऐसे 0 कर दिया, ठहरो, डिफरेंशिएशन होता है सर इसको h 4 तो यहाँ कर देता हूँ ना, h h कैपिटल h का 1 माइनस h स्क्वायर 2h, h h बाई 2, मिड पॉइंट पे आप होल्ड करेंगे तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगा। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। अगर आपको एक्स मैक्स लिखना है तो आप
स्मॉलेस्ट यहाँ रखो। बहन जी मुझे मार के चला दो। चेक करवा क्या है। कैपिटल एच आया, ठीक। कैपिटल एच। कैपिटल एच आ गया एक्स मैक्स। अरे तुम लोग हमारी कितनी बॉडी दिख रही है? चेहरा दिख रहा हमारा है? नहीं दिख रहा सर। नॉर्थ लेफ्ट में। तो क्या फायदा है इसको ऑन करने से? रुक जाओ, ऊपर करता हूँ। तुम देखोगे लगेगा कोई टीचर ही पढ़ा रहा है। अब दिख रहा है देखना। यस। कुछ बच्चे पता है इसको नीचे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। लैपटॉप का यूज क्या है? कर सकते हैं ना कहीं भी, ज्यादा नहीं चलेगा। बाद में पता है क्या करते हैं, मैं कॉलेज में बता रहा हूँ, बाद में पीछे से बुक रखते हैं क्योंकि गिर जाते हैं पीछे। भैया 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे 110 डिग्री ज्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम बस। अदरवाइज ये कुछ दिन में थक गया काम से। तो इसलिए लैपटॉप कभी घर पे बहुत पीछे मत करिए, कभी एक आध बार कर लो। बच्चे मैंने देखा एकदम से लिटा देते हैं। दूसरा प्रिकॉशन बताता हूँ, नीचे इसके फैन लगा होता है, तो पता है आपको, गर्म हुआ रहती है। बेड पे रख देते हैं इसको, बेड पे होते हैं फोम, तो खोल पूरा हो गया बंद, तो ये तो नीचे से गर्म हो रहा होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं सारे इसके अंदर। डायोड, इनका टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। ये टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया ना तो ये खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा नीचे क्रॉस वेंटिलेशन बनाओ, मतलब बुक अगर नीचे रख दो, कोई प्लेन चीज रख के फिर उसके ऊपर रखो, गद्दे पे नहीं कि गद्दे पे रख दिया सीधे, सारा बंद हो जाता है और कहीं से रास्ता नहीं है यहीं से निकलने का। तो थोड़ा लाइफ इसकी ज्यादा रहेगी। ये ध्यान रखा करो, तुम लोग पैसे नहीं लगाते ना अभी, इसलिए तुम लोग को ध्यान नहीं आता। मोबाइल चार्जर पे डालते हैं उस समय आप यूज मत करिए। बेटर होता है कि चार्जर का रूल है कि आप उसको 5-10% बचे चार्ज करिए। आदित्य 2 है। हाँ बेटा सुनो, अटेंडेंस रजिस्टर दे दो बच्चों की। तो आप जब पढ़ोगे ना, करंट पढ़ा हुआ तुमने, करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग डालते हो तो तुम उसे यूज क्यों करते हो यार? दोनों काम साथ साथ मत कराओ ना, तो जान निकल जाएगी उसकी। पॉइंट आप समझ रहे हैं? चार्जिंग डालना तो यूज मत करिए, चार्जर अगर डालना निकाल के आप बात करिए। दोनों काम साथ साथ उससे मत करवाइए, क्योंकि उसके लिए डिजाइन ऐसे नहीं है कि आप चार्जिंग लगा दो करो। कंप्यूटर डिजाइन है, कंप्यूटर पे भी सुना होगा कि अगर फुल बैटरी हो गई तो चार्जर मत डालो, ये खराब हो जाते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखो यार। घर वाले को पैसे लग रहा है अभी, जब तुम कमाना जो मर्जी करो, घर वाले पैसे ज्यादा वेस्ट मत करिए, उसको यूज करिए। तो एक मैक्स आ गया। अब ये बताओ, डायग्राम में मैं 2 ऐसी पोजीशन बना रहा हूँ, देखो। एक बॉटम से स्मॉल एच हाइट ले लिया, एक हाईएस्ट पॉइंट से स्मॉल एच ले लिया। पानी ऊपर तक भर लेना है ना, और एक बीच में होल बना देता हूँ, एक यहाँ भी बना दिया। होल नंबर 1, होल नंबर 2, होल नंबर 3 होल है, ठीक है। 2 मिड पॉइंट पर, तो इसका रेंज, ऊपर वाले होल का रेंज सपोज x1 है, 2 वाले होल का रेंज x2 है, 3 वाले होल का रेंज x3 है। आप x1 x2 x3 कंपेयर करो, कंपेयर x1 x2 रेंज है, कंपेयर x1 x2 x3।
x2 is larger than x3 or फिर x1? करो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ करो। आ जाओ। बेटा आगे ना एक्सपोनेंशियल इक्वल आए नहीं आया? Yes, x2 sir. मैक्सिमम आएगी, x2 मैक्सिमम आएगी। अरे 1 का ऊपर से वो h लिया ना, तो बॉटम से कितना होगा? h माइनस h। मम्मी कौन कहाँ है? मम्मी फोन कहाँ है? ले आ जल्दी। और क्या? सरतौले क्या टटन था? बड़ी सिंपल सी बात टॉर्सन ने बताया कि बर्नौली इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप हाईएस्ट लेवल से जहाँ से पानी भरा है एक स्टोन गिरा दो, होल के पास आएगा, देखो क्या स्पीड स्टोन की आएगी, उसी स्पीड से वाटर बाहर जाएगा फ्रॉम द कंटेनर। तो बर्नौली इक्वेशन का लंबा चौड़ा क्या जरूरत लगाने? ये टॉर्सन ने अपनी थ्योरम बता दी एट द लास्ट। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि एरिया ज्यादा है नीचे वाली, जैसे यहाँ वेलोसिटी v नॉट लिया वेलोसिटी पे नेग्लेक्ट नहीं किया, और होल से बाहर लिक्विड आया तो यहाँ वेलोसिटी है, हमने वेलोसिटी नेग्लेक्ट नहीं किया। तो बर्नौली इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट वही आएगा। अब आप क्या करोगे? स्टोन को नीचे की तरफ थ्रो करना है बाय स्पीड v नॉट। ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि वेलोसिटी v नॉट लेनी है ना, उसी स्पीड से v नॉट से आप नीचे थ्रो कर दीजिए। बॉटम के पास जब आएगा देखो क्या वेलोसिटी आई, v स्क्वायर u स्क्वायर 2g करोगे कितना आएगा? अंडर v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। नहीं, वही वेलोसिटी
लिक्विड की बाहर जाने वाली रहेगी। तो एटलीस्ट बर्नौली इक्वेशन वाला जो टाइम है वो बच जाता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? चलो टाइम निकाल लेते हैं, कितने टाइम में खाली हो जाएगा। टाइम टू एम कंटेनर। You are my check. पूछो, पूछना बेटा, पूछना, कुछ बोलो। अच्छा कर लिया नोट। देखो ये कंटेनर ले लेता हूँ। अगेन इट इज ओरिफिस, साइज वेरी वेरी लेस देन एरिया ऑफ कंटेनर, हाइट h। देखो पहले तो स्पीड ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ये हाइट ज्यादा है ना। जैसे जैसे वाटर प्रेशर कम होने लगेगा स्पीड कम होती जाएगी, राइट। टैंक भरा है, ज्यादा स्पीड से पानी बाहर आएगा, टैंक खाली हो जाएगा तो कम स्पीड से बाहर आएगा, नहीं होगा ऐसा। अपर हाफ खाली होने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, नीचे वाला हाफ खाली होने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो हमें तो पूरा खाली करने का फॉर्मूला बनाना है। तो आप अभी इसके लिए बेटा कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं करवा सकता, मुझे इसमें इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। आप देखिए इंटीग्रेशन करता हूँ। ये हमने y अभी हाइट माना है, y से dy खाली कर दिया है, इतना लिक्विड नीचे से पास हो गया। dy हाइट चेंज हो गई, ये जो भी पानी ऊपर देख रहे हैं जो खाली हुआ यहाँ से बाहर गया, ऊपर वाला जो हमने लिया है ब्लू वाला लिक्विड यहाँ से बाहर गया होगा, तभी तो खाली हुआ होगा। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू होल इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू स्पीड। ये देखा, फ्लो मीटर देखा था, वेंचुरी मीटर देखा, एरिया स्पीड का प्रोडक्ट वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड। तो आप देख लो कि ये जो ऊपर वाला डिवाइस इतने से इसका कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम फ्लोइंग कितना है, एरिया कैपिटल ए इंटू डिवाई, ये वॉल्यूम आ गया पर सेकेंड। अब देखना टाइम के साथ ये y डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, y आगे माइनस लगाओ, वेलोसिटी की वैल्यू डालो, अंडर रूट 2gy, अंडर रूट 2gy। तो इंटीग्रेशन का रूल बताओ क्या है, आगे जाने के लिए क्या ध्यान रखना होता है, बताना आदित्य, बताना क्या ध्यान रखना होता है। सर लिमिट क्या रहेगी? नहीं, मैं अक्सर हिंदी में बोलता हूँ, फिल्म का नाम बताओ। मैं बोलता हूँ फिल्म का नाम गुच्ची अपने अपने होते हैं। हाँ बिल्कुल याद आता है, मैं अक्सर बोलता हूँ वाई साइड आएगा, इसके बाद इंटीग्रेशन होगा। वाई उधर पड़ा है ना अभी, वाई अपनी साइड लेगा, इसके बाद ही इंटीग्रेशन करिए। रूट वाई नीचे, सब चीज पता है, अब याद करेंगे तब याद रखना थोड़ी ना होता है। रूट 2g और देखो आ गया है dt, एरिया यहाँ नीचे आ गया 2g के साथ। वैसे तो मुझे एरिया इधर ही रखना है, इधर ही रख, मुझे वैसे भी टाइम निकालना तो मैं एरिया उधर ले क्या करूँगा, मैं रूट 2g पे ही दे देता हूँ क्योंकि मुझे टाइम निकालना तो मैं राइट में कुछ रख ही नहीं रहा एक्सेप्ट dt, सब हटा दिया, मुझे निकालना तो टाइम है, सिर्फ dt ले लिया राइट हैंड साइड। यहाँ तक थी फिजिक्स। इसके बाद देखिए आगे इंटीग्रेशन, पूरा खाली करना है तो आप जीरो लिमिट ले लेना ऊपर,
और सर्टेन हाइट देखनी है तो आप, मैं तो पूरा खाली नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले हाइट H1 थी, अभी H2 हो गई, पूरा खाली करेंगे H2 0 डाल दूंगा। कभी कभी ना वो आ जाता है कि हाफ में या इतना खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बेटर है कि जनरलाइज करो, बाद में H2 0 डाल देना, पूरा खाली हो जाएगा। कर लो राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन, मैं करता हूँ, लेफ्ट से तुम करो। dy बाई रूट y ऊपर ले जाओ तो y पावर माइनस हाफ, झाड़ी y पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा? प्लस हाफ, डिवाइड भी करना पड़ेगा हाफ, तो 2 ऊपर जाएगा, y पावर माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज हाफ, हाफ से डिवाइड किया 2 ऊपर गया रूट y, नहीं लिमिट फ्रॉम H1 टू H2। ठीक है, अब लिमिट डाल दो, माइनस को अंदर कर दो। मैं आपको याद करना सिखा रहा हूँ, देखो √2h/g तो अक्सर याद करते हो ना, बॉल को ड्रॉप किया, ग्राउंड पे कितनी देर में आएगा, √2h/g करते हो ना? नहीं, तो यहाँ भी √2h/g है, 2h1/g माइनस 2h2/g है ना? तो बाहर बस चेंज है, बाहर जाएंगे तो इसमें एक एरिया आ गई है और 2 एक एक्स्ट्रा दिख रहा है आप? ऊपर 2 एक दिखने लगा है, √2g हमने अंदर लिया, 2h/g सेट हो गया है, 2 तो सेट हो गया ना अंदर, बोलो 2/√2, तो 2h/g याद करना मुझे बहुत आसान है, अक्सर हम लोग ग्रेविटी में करते रहते हैं। बस बाहर एरिया का ख्याल रखना है, एरिया भी बड़ा आसान है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, बस एरिया ही याद रखना। देखो डेरिवेशन आपको पूरा करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, देखो ये हो गया। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में ही फर्क है बेटा। लास्ट से 2 बच्चे थे, बड़े अच्छे फ्रेंड थे, वो अंशित एंड मनन, समझे आप? अंशित ब्रेन ज्यादा था, वो याद कम रखता था, हर चीज को लॉजिक के साथ निकालता था। मनन रट जाता था ऐसी चीजें। नंबर देखो, मनन के नंबर ज्यादा आ गया, अंशित से कम आ गया। जबकि अंशित बैड काफी चीजें सीखी है, हर चीज क्लास से पूछता रहता था, पूछ के पढ़ा उसने, उसके साथ में डॉक्टर बन गया उससे अच्छा। तो ये फर्क पड़ता है। तब अंशित ने क्या किया, कोई क्वेश्चन आया था उसने डेराइव किया और लास्ट में डेरिवेशन हुआ ही नहीं, टाइम लग गया, 2 क्वेश्चन ऐसा हुआ, तो उसके 10 नंबर ऐसे कम हो गए। तो ऐसे वो लॉजिकल बच्चा था, डेराइव करता था, उसमें टाइम लगता, जबकि वो आसान डेरिवेशन थी, उसमें इतना टाइम कम होता है कि जल्दीबाजी में वो रह गई। तो आप ये डेरिवेशन अगर करने जाओगे पेपर में, ये नौबत आ जाए तो आप क्वेश्चन छोड़ देना। ये डेरिवेशन तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तुम रिलैक्स माइंड में हो, कर उसमें नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे बीच में जाके, कहीं माइनस फंसोगे, कहीं लिमिट में फंसोगे, इतना टाइम नहीं है। तो एट द एंड आपको करना क्या है, आपको कोई लॉजिक बनाना है, फॉर्मूला रखना भी है, पेपर में आएगा, आपको करना पड़ेगा। ये आप डेरिवेशन करेंगे तो हो गया फिर सेलेक्ट, समझ गया? आप छोटी मोटी डेरिवेशन कर सकते हो, ये थोड़ी एक पेज की डेरिवेशन करने बैठ जाओगे पेपर में। ट्राई मत मारिए, आप बायो में वहाँ क्वेश्चन कुछ सही करने की कोशिश करो। आपको लग रहा है फिजिक्स में डेरिवेशन करने में नौबत आ गई तो छोड़िए भाई, अब फिजिक्स केमिस्ट्री हटाओ यहाँ से, जाओ केमिस्ट्री बॉटनी वहाँ से क्लियर करो। इतने टाइम में 1-2 क्वेश्चन वहाँ से तुक्के मार के भी सही कर लोगे 50-50 लगा।
ये थोड़ा सा आपको वहाँ देखना है कि आप पहले तो आप कोशिश करिए डेरिवेशन कर लीजिए एक बार, लेकिन लास्ट में लॉजिक बनाइए कि फॉर्मूला आपको याद है। तो यहाँ याद करना बहुत आसान है, रूट 2h/g करते रहते हैं हम लोग, बाहर a by a, ठीक है, याद रहेगा। पूरा खाली करना है तो h2 क्या हो जाएगा, 0 रूट 2h/g। तो टॉर्सलीज का पूरा यूज करना, वेलोसिटी लगाने के लिए बर्नौली की जरूरत नहीं है, टाइम निकालने के लिए देखिए बर्नौली की जरूरत नहीं है, a by a एक्स्ट्रा चीज यहाँ आ गई है बस। बाकी सारे टॉर्सलीज वाले जो थ्योरम में लगा के आंसर हम लोग कर लेते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बताऊं, यहाँ देखो बेटा एरिया ये है और इधर एरिया a/4 है, ऊपर है नीचे a/4 है। आपको बताना है कि यहाँ किस रेट से बाहर वाटर आएगा, बाहर आने का रेट बताना है, क्यू बताना है, क्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू होल। बच्चों तुम लोग पता है कितने बच्चे क्लास में आए हैं? पहले से ज्यादा बच्चे आए हैं आज। बच्चे देखो क्लास आने लगे यहाँ पे। आप लोग भी थोड़ा निकलो गिलो में से, ज्यादा नहीं निकल सकते, 5 और आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। देखो साइकिल से आता है, कौन है ये? तुम साइकिल से आते ना? क्या नाम तुम्हारा? हाँ वही तो। एक्चुअली वो ये लगा हुआ ना, दिक्कत हो रही है। साइकिल से आता, आइए अब आप लोग एक दिन आए थे बस, डेली आओ साइकिल, फिट रहोगे तभी लोगों को इलाज। कुछ कोरोना होना नहीं है, इतनी ज्यादा सांस निकले वो भी बाहर निकल जाए, भीग जाता है पहुंचते। नहीं अच्छा बेटा, देखा है सुबह सुबह लोग साइकिल चलाते हैं, काफी रेसिंग करते हैं। संडे में मैं देखता हूँ कई लड़के मेन हाईवे भी चलाते हैं साइकिल। अच्छा है, ठंड में चला सकते हैं। करो हमें क्या निकालना पड़ेगा क्यू के लिए? वेलोसिटी। सबसे पहले याद रखिए कंटिन्यूटी लगाइए। तो मान लो वेलोसिटी यहाँ v है, वहाँ v डैश है, यहाँ v मान लो, यहाँ v डैश मान लो, v डैश, a into v डैश, a/4 into v। तो v डैश हमें नहीं चाहिए ना, मैं v डैश को एलिमिनेट करूंगा बाद में, ठीक है ना? तो v डैश लिख लिया v/4, v डैश v/4, क्लियर? अब पॉइंट 1 ऊपर ले लिया, पॉइंट 2 नीचे ले लिया, हाइट h। अब हम बर्नौली नहीं लगाएंगे, टॉर्सलीज थ्योरम लगाएंगे। फाइनल स्पीड v स्क्वायर, इनिशियल स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पे लेना, v डैश स्क्वायर प्लस 2gh। वैसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लगाने को लगा देंगे। ये है, देखो मैं दिखाता हूँ। टॉप मोस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी rho g h, प्रेशर एटमॉस्फेरिक P0 नहीं, प्लस काइनेटिक एनर्जी, बॉटम पॉइंट की पोटेंशियल बताओ, प्रेशर प्लस, जरा काट देना, 2 काट के देख, रो काट देना, कितना आंसर है बताना? वही तो आया, 2gh प्लस v डैश स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर। तो वही तो टॉर्सलीज ने बताया, कौन सी बड़ी चीज बता दिया। बर्नौली लिखेंगे तो भी 2 लाइन में आ जाना, इसलिए प्रैक्टिस रखो कि टॉर्सलीज लगा लो, नहीं स्पीड जल्दी से आ जाएगी।
अब वी डैश मुझे नहीं चाहिए, तो वी डैश को एलिमिनेट कर दो, वी निकालो। اوكي اليوم صحيت البنات شلون يجهزوا حالهم؟ لا شيرين هيك الكاميرا. انتي وانتي اصغر بنتين بالبيت وانتي فعليا اخر العنقود صح؟ اوكي شو ممكن يكون شعوركم؟ هالسؤال عام، شو ممكن يكون شعوركم لو كان عندكم اخ او اخت اصغر منكم؟ وين ما تحسي؟ أول شيء بنزعل لأنه أنا في أخي عنقود طالع أكبر مثله. أخي العنقود هو لك أحلى شيء، أحلى شعور. أنت شو ممكن تعملي؟ كيفك زبالة ما حلو صغير. اليوم يا آخر العنقود ويا أصغر قبل آخر العنقود أنا الغصن اللي بكون చేయండి మా H/15 का रूल أنا الشجرة. المهم اليوم في لكم مفاجأة. GH/15 का रूल करो आगे वाला वी डैश डालो यहाँ वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 16 प्लस 2GH कैपिटल, इधर ले जाओ 15 बाई 16 वेलोसिटी लिखो आगे अंडर रूट 32 GH बाई 15 नहीं, अब आप क्या निकालना क्यू होगा प्रोडक्ट ऑफ एरिया ए बाई 4 लेना इंटू वी, बस 4 अंदर ले जाओ 16 जाएगा। ये आंसर है। तो देखा एक अच्छी प्रॉब्लम थी ये, क्योंकि हम लोग नॉर्मली स्मॉल और फिक्स लेते हैं, उसने एरिया ले लिया। दो चीज याद रखना, कॉन्टिन्यूटी बर्नौली से बचना है तो आप यहाँ टॉर्चरी लगा सकते हैं। कैसे भी कोई न्यूमेरिकल देगा आराम से कर सकते हैं। क्लियर? هذا يوم كامل. برافو. اوكي ليه معك شنطه؟ ليه معك شنطه؟ يعني عم تقلعيني والله बेटा देखो टैंक की हाइट ग्राउंड से 4h है, 4h। वाटर लेवल की हाइट ग्राउंड लेवल से 2h है। اوكي सो بما ان y क्या लेंगे मुझे नहीं पता। फाइंड वैल्यू ऑफ y सच दैट रेंज ऑन ग्राउंड पे आना नीचे, वाटर टैंक का लेवल नहीं है। रेंज ऑन ग्राउंड लेवल विल बी मैक्सिमम। वाई बताना है कि आपको डेरिवेशन करने लगना बेटा, डेरिवेशन मत करना, दिमाग लगाना पीछे वाला पॉइंट वो कहाँ करते हैं। मैक्सिमम एक्स चाहिए। करो 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 فأنا بصراحة عبالي معكرونة أو تشيكن، واحدة من هالتنين بس ما تفرق أي وحدة أنا فاين. جايز من قبل كنت اطلع مع تنتين صاروا ثلاثة. سو لحتى نطلع بالسيارة طلبنا एक ग्राउंड से पूरी हाइट बताना कितनी होगी। سو ليتس جو. يلا يا ولادي. 6 कहाँ करना चाहिए मिड पॉइंट पर 3h 3h पे करना चाहिए और ऊपर से 3h जाओ कहाँ तक जाओगे, खत्म हो जाएगा। कहाँ तक जाना चाहोगे बाय द वे, जा तो सकते हो जहाँ तक जाओ। 2h बॉटम कर दो, क्या करोगे 3h तो नहीं मिलेगा ना आपको,
तो बॉटम पे कर दो, ऑप्शन नहीं है तो आप मैक्सिमम जाओ जहाँ तक जा सकते हो। तुम्हें पता है मिड पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, नियर चले जाओ जहाँ तक जा सकते हो। حرام ترى हर जगह फॉर्मूला थोड़ी लगाना है, दिमाग भी तो लगाने हैं। देखो थ्योरी के अकॉर्डिंग करा कि 3H जाओ, पानी खत्म तो 2H तक जाओ, क्या कर सकते हो। ساعة نص ساعة نص ساعة من هنا الأكل. اوكي جايز وصلنا ليش انت معك اكلك وهن ما اجى؟ मैक्सिमम रेंज बता दो क्या आएगा, व्हाट इज मैक्सिमम रेंज। पोजीशन तो आ गया, 2H पे करेंगे, व्हाट इज मैक्सिमम रेंज। क्या था फॉर्मूला वर्ड में, 2 العاب Height above into height below. कर लो। هيدا عم يعمل شغل انتحار. نحن ما اخوه عن جد يا حبيبي والله كنت انبهدلت. هيك ولم يعملوا شوبينج وانا سألت. طب بنات ما راضيين تخلصوا بالدور صح؟ 2H into 4H ادوني دوري اول. بالغلط دخلنا على المحل. هي شايلين है ना, 2H into 4H रूट के अंदर 2H 4H طلع المبلغ ارخص من حياتي. عليه تخفيضات والله العظيم. ये आंसर है। تخفيضات ما كنت اخذتها. والله طبعا الحمد لله राح نطلع. समझ आ गया ना बर्नौली क्वेश्चन कैसे लगानी है। क्वेश्चन बहुत आएंगे, फंसोगे आप लोग। देखो प्रॉब्लम, देखो अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से करना। اوكي جايز سو فين كثير بحب الكوتشي وكثير سو वो बॉटम पे करना है। मिड पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट मार्क कर लो, नीचे वाली हाइट है, ऊपर वाली हाइट है, नीचे डेंसिटी 2 रो है, ऊपर वाली 2 है। شيرين اختارت यहाँ से स्पीड बताना कि स्पीड से बाहर वाटर जाएगा। اوكي جايز شوف واو حلو بس كثير اوكي تايم سو ناو صراحة لا اصغر من لو انا لك شو شعوري जो क्लास में देखना टाइम लग गया हो गया ना, पता नहीं लगा पढ़ाना। والله كذا هيك मुझे तो बैठ के पढ़ाता मुझे पता नहीं लगता कि हो गया, इसलिए घर में पढ़ा करो। हम लोग पार्क में जाके घूम घूम के पढ़ते थे। मैं इलाहाबाद में प्रिपरेशन करता था तो वहाँ पार्क है, जहाँ कोचिंग थी आसपास एक पार्क, तो वहाँ देखो सारे बच्चे बैठे हुए थे इन द मंथ ऑफ मई जून, क्योंकि एग्जाम जून में होते थे। तो अप्रैल मई में सारे, लेकिन हम लोग रेंट पे लेके रहते थे, वहाँ पे कूलर था नहीं, खाना वाना खाया अपना चल दिए, एक चद्दर लेते थे, चल दिए, वहीं बैठे पढ़ रहे हैं दिन भर। तो टहल के बीच में टहलते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते थे खड़े होकर, बहुत बैठते थे। हाईएस्ट पीसेस वाले वहीं बैठे रहते थे। तो बीच में देखो दो आपस में कुछ आर्गुमेंट कर रहे हैं, फिर जाके अपना पढ़ते थे। तो अब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होने लगा, पहले इतना नहीं होता था, पोल्यूशन बढ़ने लगा, अब टेम्परेचर बढ़ने, गर्मी बहुत पड़ने लगी। अब तो खैर मई जून में कहाँ कोई बार भी बैठ सकता है। बहुत बच्चे लोग अभी भी जेएनयू में जाओ, जेएनयू साइड कालूसराय, सारे जितने भी कोचिंग थी इंजीनियरिंग सब कालूसराय में थी। कालूसराय गाँव, कैसा गाँव, जैसे ओल्ड के अंदर वाला मार्केट के पीछे जो विलेज है ना, ऐसे कालूसराय पूरा है। सराय है, जिया सराय, कालूसराय, जेएनयू के आसपास, आईटी हाउस के आसपास सारे गांव तो हैं ये 4-5, पूरे बच्चों से भरा पड़ा है। जिस गली में जाओ बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई अच्छा रोड नहीं, कुछ नहीं। रात भर सब पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, चाय की दुकानें में रात भर खुलती हैं। जाओ देखो पूरा भरा पड़ा है जेएनयू साइड। तो बच्चे तकलीफ उठा के सब वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ते हैं। घर की लिविंग स्टाइल कितनी अच्छी है, वहाँ अच्छी नहीं है, बट देखो ISPCS सब वहाँ से बन रहे हैं, इसलिए घर के बाहर जाओ पढ़ो। चलो जल्दी बताओ, स्पीड बताना। 2 तरह का भैया, तो डेरिवेशन है ना, मेथड 1 डिराइव कर लो, मेथड 2 की वेलोसिटी डेंसिटी पे डिपेंड कब ओ जुट्टे कहते हैं जी मेरे यार पूरा एक जैसा डेंसिटी हो जाए तब, क्योंकि वो वाला के लिए कंडीशन था कि पूरा लिक्विड एक जैसी डेंसिटी वाला होना चाहिए। यहाँ तो नहीं है,
या तो यूनिफॉर्म डेंसिटी बना लो, बोल दो डेंसिटी डिपेंड नहीं करता, या फिर आप डेरिवेशन कर लो। मैं आपको दोनों में से बताता हूँ। देखो पहले मेथड 1 प्रॉपर लेता हूँ, बर्नौली इक्वेशन लास्ट पॉइंट है। इसके बाद मैं सरफेस टेंशन का स्टार्ट कर दूंगा 2-3 मिनट। इस वीक हमारा फ्लूइड हम खत्म करेंगे, क्योंकि एग्जाम नेचुरल लेट होने वाला है, बट हम लोग अपने स्पीड को कम नहीं करेंगे। ये बेकार बात होती है कि एग्जाम लेट तो हम भी हो जाए लेट। आपने स्पीड बनाइए, अपने चलते रहिए, सिलेबस करके फिर रिवीजन करिए। ये एक बार पढ़ रहे हो इससे नहीं होता सिलेक्शन ऑप्शन। इसमें बाद पीछे बार कन्वर्ट होता है। मुझे चार्जिंग वार्जिंग भी लगानी पड़े। अंदर कुछ न्यूमेरिकल अच्छे नहीं होते, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। और फिर देखो लास्ट क्वेश्चन है तो 5-7 पार्ट दे देता है थ्योरेटिकल। अभी हम क्या कर रहे हैं 12वीं सब बताएं। 12th पास कितने बच्चे हैं? 12th स्टडिंग जो अच्छे बच्चे हैं 3 बच्चों का ग्रुप बना लिया है। सिर्फ एक ही काम करा रहा है। ये क्लास वाला नहीं आया अभी नीचे से नहीं, और हमने भेज दिया। अगर आप चाहो तो देख लो। मतलब चेक हमने नहीं किया है कि गया कि नहीं गया। हाँ, तो हम लोग अभी पिछले 2 महीने से ही कर रहे हैं कि उनको बेटा बैठो एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी की एक लाइन हम पढ़ते हैं, साथ में वो भी देखते हैं। तो कोई लाइन है अंडरलाइन करो। बायोलॉजी में चल रहा है, लॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स में यही चल रहा है 2 महीने सिर्फ एनसीईआरटी। यही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के 200 बच्चे उन्होंने लिया है। आकाश में ऊषा रोड हेड ऑफिस पे काम कर रहे हैं। तो हमने अपने सेंटर के हमारे 3 बच्चे तो 200 टॉप 200 में है सिलेक्टेड, और बाकी बच्चे हमने सेंटर के भी लेके एनसीईआरटी करा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी खोलो, एक लाइन टीचर पढ़ेगा आपके साथ, अंडरलाइन करवाएगा, एक्सरसाइज में जाना है, हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, बच्चा उसको मार्क कर रहा है। क्योंकि हमारे जो फरीदाबाद के बच्चे हैं वो जैसे जो भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, इधर के क्वेश्चन दुनिया भर के करते हैं। तो 2 साल उन्होंने खुद किया हुआ है, बेसिक को ज्यादा किए नहीं है। एनसीईआरटी तो शायद फिजिक्स में कोई करता है, तो उनके सिलेक्शन रिजल्ट में फर्क पड़ रहा है इसका। इसलिए आजकल यही हो रहा है। तो आप लोग भी एनसीईआरटी को भी फॉलो करके करना। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ पॉइंट्स निकाल लीजिए, न्यूमेरिकल नहीं। मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, ये काम जब टॉप 200 इंडिया के बच्चे कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमें तो जरूरत ही है कि नहीं? बट एक बात फिर ध्यान रखना कि वो बच्चे हायर लेवल कर चुके हैं ऑलरेडी, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं किए हैं। रुको भागो मत, इधर आओ। किसमें लगाना? कहाँ भाग क्या रहा है? तो क्या जाओ। ठीक है ना, मतलब वो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पे लग गया हाथ के पीछे। वो करे नहीं इसलिए करवा रहे हैं आप लोग। तो है ना, लेवल भी बढ़ानी है, एनसीईआरटी भी करनी है फिजिक्स में। तो आप दोनों काम करिए। चलिए, तो एक बॉटम के बाहर होल के बाहर पॉइंट 2 जैसे पहले किया था, हाईएस्ट पॉइंट 1 की पोटेंशियल एनर्जी बताओ मैं क्या लिखूं? 2 लिक्विड अलग लिखना पड़ेगा ना। ये टोटल पोटेंशियल आ गया, समझ में आया? डेंसिटी अलग है, मैं एक साथ थोड़ी लिखूंगा 2H rho g, H rho g अलग लेना पड़ेगा, नीचे वाली H rho g अलग लेना पड़ेगा, प्लस P नॉट काइनेटिक एनर्जी 0। बॉटम के पास जाओ, बताओ बॉटम पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? 0। काइनेटिक एनर्जी बताओ हैं? होल से जो बाहर निकल रहा है कौन सी डेंसिटी निकल रही है? ये तूने बोला पहले फिर
क्यों रो बोल रहे थे फिर? ये प्रिकॉशन है भाई, ये तो पॉइंट ध्यान रखना कि जो बाहर आएगी टू रो वाली बाहर आएगी, नीचे तो वही है। और पोटेंशियल प्रेशर पी नॉट निकालो, निकालो फाइंड वेलोसिटी अंडर रूट 3gh आ गए। ठीक, अब हम बताते हैं शॉर्टकट क्या तरीका है कि ऊपर वाली डेंसिटी को मैं टू रो करूंगा। याद रखिए रो को टू रो करना है, नीचे वाले टू रो को रो मत बनाना क्योंकि बाहर टू रो वाली आएगी, तो टू रो वाली हम रखेंगे। बेटा एक बात बताओ, अगर रो डेंसिटी वाली एच हाइट प्रेशर दिया है तो मैं अगर टू रो कर दूंगा तो मुझे क्या हाइट देना चाहिए कि प्रेशर बन जाए। अगर रो डेंसिटी लिक्विड एच हाइट का प्रेशर यहाँ जनरेट करता है तो अगर टू रो करके मैं कितनी हाइट ले लूं? h/2. सभी लोग कंफर्म है पॉइंट लेके हैं? अरे हमारे दूर वाले बच्चे समझ पा रहे हैं ये? Yes, sir. देखा ये ले लिया। अब कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप कि डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। क्या फॉर्मूला था बताना? अंडर रूट 2g टोटल हाइट h प्लस h/2 3h/2 नहीं, क्या आंसर आया? देखा वही आया ना। तो कॉन्सेप्ट कहीं कहीं होता है कि सर डेंसिटी वाली मैं नहीं लेता, तो आपको फिर ध्यान रखना है कि यार वहाँ जो किया था वो तो एक ही जैसी डेंसिटी थी, तो एक जैसी बना लो फिर कर लो, अदरवाइज डेरिवेशन से चले जाना। अब टाइम कैसे बचाना, आपके एग्जाम में जो चीज याद आ जाए वहाँ से कर लेना, ठीक है ना? चलो ठीक है, बटन ले लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए एक्सरसाइज। तो आपको कोई कल तो खाली यहाँ पे क्वेश्चन कर लेना, निकालने एक्सरसाइज बना लियो। पेन मुझे दे दो। देखो एक्सरसाइज देखो, आज कितनी डेट है? 12। आदित्य पाठक यादव दोनों हैं। आकाश अक्षत आस्था गुप्ता आस्था गुप्ता, तुम कहाँ प्रेजेंट हो? आयुषी शर्मा, ये यहाँ वाले बच्चे बेटा, तुम लोग नहीं हो, तुम लोग मत बोलो, तुम लोग जल्दी करके अपना जल्दी से कुछ खा लो।